मैं ऐसा करती थी। पर उसके बाद मुझे ध्यान में आया कि हमको अपनी प्रायोरिटी को चुनना पड़ेगा कि आज के दिन की मेरी लिस्ट क्या है, और उस लिस्ट के हिसाब से हमको टिक करना पड़ेगा। और फिर अगर आप लगातार 1 सवा घंटे से खड़े हैं, मेरे को आप बताइए कि क्या आप 5 मिनट के लिए वॉशरूम जाते हैं या नहीं जाते हैं? यस। अगर आपको और कोई चीज इमरजेंसी हुई तो आप फिर से वॉशरूम जाएंगे या और इधर उधर जाएंगे। तो क्यों ना हम 5 मिनट्स के लिए, जैसे ये रिलैक्सेशन 1 मिनट 20 सेकंड का है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देके 2 से ढाई मिनट हम अगर कर लेते हैं और अपने आप को कूल डाउन करते हैं कि यस इसके बाद में मैं ये करूंगी। या अगर कुछ चीजें ऐसी है जो बैठ के हो सकती है, उसको खड़े खड़े न करते हुए बैठ के करें। यानी सब्जी इधर काटती हूँ, इधर छोकती हूँ, खड़े खड़े करती हूँ, मैं और थकती हूँ। उससे अच्छा 5 मिनट में पहले सब्जी काट लूं, और फिर छोटे छोटे टिप्स है जो खुद पे अप्लाई करने। और ये टिप्स बहुत काम करेंगे कि लगातार आप 1 घंटे से एक गर्मी के पास खड़े हो। उस गर्मी में आपको क्या होने वाला है बोलो? कितना भी अच्छा माइंड है आपका, आप पॉजिटिव भी है, पर उस 1 घंटे में आप उबलने वाले हो। आपको पाँव के ऊपर में आपको गर्माहट आ रही है, तो उसका जो असर आप पे हो रहा है, तो हमको दूसरा कोई आके नहीं बोलने वाला है कि तू 5 मिनट बैठ जा। हमको ही डिसीजन लेना है कि मेरा एक इतना वाला काम हो गया है, अब 5 मिनट्स में अपना इंस्टेंट रिलैक्सेशन करके फिर वापस में खड़ी होती हूँ। आप उल्टा और ज्यादा चैलेंजिंग में आके और अच्छा काम करोगे। तो आंखें बंद करो, पर पहले उसके पहले मेरे चेहरे को देख लो। ये लेट के किया जाने वाला है, खड़े होके किया जाने वाला है, बैठ के भी, जैसे जो लोग टेबल के पास बैठे वो लोग टेबल के पास भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं बोलूंगी कि शरीर के जिन हिस्सों का मैं नाम लूंगी आपके, उन हिस्सों को टाइट करना है। यानी पाँव की उंगलियां नीचे जाएगी, आपके काफ मसल को आप टाइट, घुटनों को टाइट करोगे, जंघाओं को टाइट करोगे, बटक्स को टाइट करोगे, आपकी मुट्ठी को बांधोगे। मैं बोलूंगी तब करना, अभी सिर्फ सुनो। मुट्ठी को टाइट बंद करोगे और चेहरे को, आंखों को पूरा टाइट ऐसे भींचोगे, पूरा शरीर एक साथ टाइट करोगे, एक साथ, राइट। और जब वो टाइट होगा, आप, मैं अभी हम बैठ के करते हैं, आप मेरे अपने क्लास के बाद लेट के करके भी देखिएगा। और फिर मैं जब रिलैक्स बोलूंगी तो आपको धीरे 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 शरीर के हर एक हिस्से को धीरे धीरे छोड़ोगे। तो इसका जो असर क्या है वो आपके मुंह से सुनना चाहूंगी, और फिर मैं बताऊंगी। तो आप रेडी हैं? अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। टोस टू हेड, टोस टू हेड, हाथ की टाइट मुट्ठी होनी मैं बाद में बता रही हूँ, पर एक टिप्स के हिसाब से कि आंखों को ऐसी पक्की बंद करे कि कोई खोल नहीं सके। हाथ की मुट्ठी कोई आके खोलना चाहे तो मत खोलने देना। बटक्स को इतना टाइट कर देना कि तब आपके यूरिन और लेटरिन की जगह भी एकदम एकदम वो भी बंद हो जाए। तो उसके लिए भी एक फायदेमंद आपका ये काम होगा, राइट। तो चलते हैं। अभी आप आराम से बैठे, पहले अपने पाँव की तरफ ध्यान दे। पाँव को अगर आप लंबा कर ले, कुर्सी पे बैठे हो तो, या आप नीचे जमीन पे बैठे हो तो, या आप लेटे हो तो, नीचे पाँव की उंगलियां, टाइटन योर टोज, एंकल्स। चश्मे निकाल लेते क्या, ताकि मैं आपके चेहरे देखूं? हाँ, वापस बोलती हूँ, टाइटन योर टोज, पाँव की उंगलियां नीचे, एंकल्स, काफ मसल, पाँव की पिंडलियों को टाइट करो, घुटनों को टाइट करो, अपनी थाइस को टाइट करो, आपके बटक्स को टाइट करो, सांस छोड़ के पेट को अंदर कर लो, मुट्ठी बांधो, टाइट मुट्ठी बांधो, सांस लो, और छाती को पूरा फुलाओ, चेहरे को टाइट करो, टाइटन योर चेस्ट मसल, फेशियल मसल, पूरा पूरा, आंखें पक्की बंद कर दे, और बस कोई भी हिस्से से आपका ढील नहीं होना है। पूर्ण
टाइटन, पूरा जोर लगा के टाइट करे, और धीरे धीरे अब हर तरफ से सारे शरीर को ढीला छोड़ दे। आंखें खोलना, वापस ढीला ढीला, पाँव को ढीला, बटक्स को ढीला, छाती ढीली, चेहरे ढीले, हाथ की मुट्ठी ढीली। रिलैक्स, फील द चेंजेस, ऑब्जर्व द चेंजेस। जो भी आपके स्पेशली जो देखोगे ना, हार्ट बीट और सांस की गति को देखना बस पहले तो। अभी आंखें नहीं खोले, दोबारा सेम चीज कराती हूँ, जस्ट फील करें। पाँव की उंगलियां नीचे, टाइटन योर टोज, एंकल्स, काफ मसल यानी पाँव की पिंडलियों को टाइट करे, घुटनों को टाइट करे, जंघाओं को टाइट करे, आपके यूरिन लैट्रिन की जगह और बटक्स को टाइट करे। सांस छोड़कर पेट को अंदर कर दे, आप जोर से भी सांस छोड़ सकते हो। सांस लेकर अपने मुट्ठी को टाइट बंद करे, छाती को फूलने दे सांस लेने के बाद। पूरा चेहरा, आंखें, आपका पूरा स्क्वीज, टाइटन। अभी नहीं हुआ प्रिया जी इतना चेहरा, और टाइट करिए। भींचे, भींचे। कोई चीज अगर आपके पास जोर से मैं फेंकू तो आपके पास कैसी पक्की अपने आप अचानक से हमारा बॉडी रिएक्ट करता है कि आंखें बंद कर लेता है और चेहरे को टाइट करता है। टाइटन, टाइटन। मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए, आपके बटक्स ढीले पड़ने नहीं चाहिए, पाँव की उंगलियां अभी तक नीचे है। टाइटन, टाइटन, टाइटन। एंड स्लोली, बहुत धीरे धीरे, पार्ट बाय पार्ट एक्सहेल करते हुए अपने आप को ढीला छोड़े, रिलैक्स करे। कुछ क्षण कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ अनुभव करें। अगर आपकी कोई फीलिंग है आपके ब्रीदिंग रेट पर और आपके हार्ट बीट पर, फोकस करें। फील द चेंजेस, ऑब्जर्व द चेंजेस। जैसे कि हम सबको पता है कि फिजिकल बॉडी के चेंजेस जो भी हम कर रहे हैं वो 3% है, सांस की जितनी भी प्रैक्टिस है वो 97% है। तो क्यों ना हम इस 97% पे फोकस करें। जन्मते ही हमारे लिए सबसे पहले सांस को देखा जाता है, और जब हम अंतिम समय में हैं तब भी लास्टली हमारे ब्रीदिंग को ही देखा जाता है। और इस जन्म और मरण के बीच में भी जो हमारी जिंदगी है ना, वो भी ब्रीदिंग के लिए ही रखिए। मतलब ऊर्जावान होने के लिए भी सांसों की जरूरत है। हॉस्पिटल में बीमारी को बाद में पूछा जाता है, पहले ऑक्सीजन को दे दिया जाता है। जस्ट चेक करें अपने आप को। थोड़ी सी गहरी सांस ले, ब्रीद इन। मन में एक भाव करे कि जैसे कि आप कोई काम आपको निपटाना है। निपटाना वर्ड गलत है, काम को पूरी तरह से करना है। उस काम के लिए मैं पूरी तरह से रेडी हूं। सांस ले, सांस लिया यानी एनर्जी को अंदर लिया, और सांस छोड़ा यानी फिकर को बंद कर दिया। रिलैक्स हो गए आप। धीरे से दोनों हाथों को रगड़कर चेहरे पर लगाए, और धीरे धीरे आंखें खोलकर आप बोल सकते हो। आराम से निकलना इसमें से। आराम से जस्ट चेक करें। जो लोग दिन भर अपने ऑफिस टेबल पे काम करते हैं, जो लोगों को दिन भर अपने सामने देखकर अपने लैपटॉप पर काम करना पड़ता है, तो गर्दन की भी तकलीफ बढ़ती है उसकी वजह से। उनके लिए इंस्टेंट रिलैक्सेशन एक अमृत की तरह है। हाउस वाइफ के लिए तो मैं क्या कहूँ। तो आराम से हेमा जी, कुछ बोल सकते हैं आप, बता सकते हैं कुछ क्या फीलिंग है। बहुत अच्छा लगा, और जैसे रिलैक्स लग रहा है। हम्म।
अभी फिर भी पहली बार मैंने आपको डेमो नहीं दिया है, तो आफ्टर डेमो लेट के जब हम करेंगे तो और भी ज्यादा। हाँ, प्रिया जी कुछ बोलेंगे आप? मुझे ना पहले सांस की गति बहुत बढ़ गई, फिर धीरे 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 हाँ रिलैक्स होने लगा, क्योंकि ये अकड़न मैं हाँ। यहाँ पे फील कर रही थी। हम्म। राइट। तो जिसने जिस जगह पे टाइटनिंग को ज्यादा किया होगा, यानी अपने उस हिस्से को टाइटनिंग किया, उस हिस्से पे हर किसी को वो एहसास हुआ होगा। लेकिन अगली बार और अगर करेंगे आप लेट के, तो हार्ट बीट और सांस की गति का फर्क देखना। इसको मैं बोलती हूँ कि जैसे हमारे खेतों में बांध डाले जाते हैं, जब बारिश का पानी आता है तो उसको जमा कर लिया जाता है, और फिर जब बारिश चली जाती है और जब जरूरत होती है तो वो बांध को खोल दिया जाता है, ताकि पानी जहां जहां जरूरत है वहां वहां पहुंचे। सेम ये इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक ऐसी है कि आपके शरीर के अंदर में भल 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 दौड़ता हुआ रक्त अगर किसी ने महसूस किया होगा तो अंगूठा दिखा दो। यस। किसी को लगा है तो हमारे पूरे हिस्सों में जहां लो एनर्जी थी, बहुत देर से पाँव से खड़े थे तो पाँव की तरफ लो एनर्जी थी, तो पाँव की तरफ गई। बहुत देर से आड़े तिरछे बैठे थे तो कमर पे हर इंस्टेंट रिलैक्सेशन से हमने पैदा की। अगर ऐसा लगा है आपको, और कितनी देर ये एक्सरसाइज आप हर एक घंटे में दोहरा सकते वाह, और अपने आप को बहुत अच्छा। रिलैक्स कर सकते। वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मुस्कान हरियाणी कुछ पूछना चाहते हैं। उनका अभी जवाब देंगे कि बाद में? जैसे आप बोलो। अभी पहले हम पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ के फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो आप अपना क्वेश्चन लिख के रख लो। हाँ, वो क्या? मुस्कान हरियाणी जी का, उन्होंने एसिडिटी के बारे में कुछ पूछा था, तो हम उनका जवाब बाद में देंगे, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक। तो हेमा जी, आपने जो बताया था ना वो अगला पेज पे चला गया था, और मैं हाँ, हूँ बॉब बॉब डायल की तरफ, ओके। 34 नंबर पे, कि आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, वह नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसीलिए घटनाएं बार बार होती है। अगर सुबह सुबह पलंग से उतरते समय किसी को अंगूठे में चोट लग जाती है, तो दिन भर इसी तरह की घटनाएं होते रहती है। उस व्यक्ति को जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि अपनी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करके देखे, वह अपने पूरे दिन और जिंदगी को बदल सकता है। अगर आपका दिन अच्छा शुरू होता है तो आप सुखद भावनाएं महसूस करते हैं। तो जब आप किसी चीज को अपना मूड बदलने की अनुमति न दे, तब तक आप आकर्षण के नियम द्वारा वैसी ही ज्यादा स्थितियों में वो लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उन सुखद भावनाओं को कायम रखेंगे। हम सभी की जिंदगी में ऐसे दिन या समय आए होंगे जब एक के बाद एक कई चीजें गड़बड़ हो, चाहे आपका इस बात का एहसास हुआ हो या न हुआ हो। यह चेन रिएक्शन सिर्फ एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक बुरे विचार ने दूसरे विचार को आकर्षित किया, फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई और अंततः कोई चीज गड़बड़ हो गई। फिर जब आपने उस गड़बड़ चीज पर बुरी भावनाएं महसूस करके प्रतिक्रिया की, तो आपने वैसे ही अन्य बुरी चीजों को अपने प्रति आकर्षित किया। प्रतिक्रियाएं अक्सर उसी तरह की ज्यादा चीजों को आकर्षित करती है, और चेन रिएक्शन तब तक के होती रहेगी जब तक कि आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने विचार बदल कर खुद को उस फ्रीक्वेंसी से न हटा ले। आप अपने विचार बदल कर अपनी मनचाही चीजों को दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से यह जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली है। आकर्षण का नियम उस नई फ्रीक्वेंसी को जकड़ लेगा और उसके अनुरूप नई तस्वीर आपकी जिंदगी में भेज देगा। तो अब आप अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं
और उनका प्रयोग करके अपनी मनचाही चीजें हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मनचाही चीज के विचारों में भावनात्मक प्रबलता का प्रयोग करके ज्यादा सशक्त फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं। यस, तो प्रिया जी बताएंगे। हम यहाँ पे बताएंगे, ये सब लोग को व्हील दिख रहा है ना। हाँ। जब भी हम सुबह उठते हैं तो अपनी भावनाओं को पहले हमें चेक करना है कि हम आज कौन सी भावना में चल रहे हैं। हैप्पी मूड है तो देखें आप, उसमें प्लेफुल मूड है, सुबह में खुशी खुशी उठते हैं, कोई काम करना है आपको कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, आप आशावादी खुद को महसूस करते हैं, या एक्साइटेड हो या ग्रेटफुल हो। अगर आपको कोई अपोजिट उसका रिएक्शन समझ में आता है, कोई भावनाएं आती है आपके मन में, तो अगर उसको ही आपने पकड़ लिया, अगर आपने खुद के लिए कुछ अनॉयड सोचा या कुछ जेलेसी महसूस करी, अगर उसी को पकड़ के चले, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो भावनाएं हैं वो बदलती जाएगी और उसमें चेन बनती जाएगी। जैसे विचारों की चेन बनती है वैसे भावनाओं की भी चेन बनती है। तो आप अगर यहाँ पे कोई चीज के लिए हर्ट महसूस कर रहे हो, उसी थॉट के साथ अगर आपने उठे, सुबह सुबह अगर हम बोलते हैं ना सुबह उठे तो आज मेरा कैसा मूड है, हम खुद को जाके मिरर में देखते हैं। अगर किसी ने बोल दिया आज आपको आपकी हेल्पर नहीं आने वाली है, तो आपका मूड कैसे हो जाता है। आप खुद को फिर वो मूड में देखिए कि आप क्या फील करते हैं। हम्म। अगर सुबह सुबह आप उठे और आपको कुछ न्यूज आ गई किसी के बारे में कि किसी का तो कुछ हो गया करके, तो फिर आपका मूड कैसे हो जाता है। अगर वो फ्रीक्वेंसी आपने अगर उसको पकड़ ली, उस भावना के साथ आप चले, तो फिर आप उसके साथ में डिसअपॉइंटमेंट महसूस करेंगे, स्ट्रेस महसूस करेंगे, या तो कंफ्यूज या तो प्रेशराइज, या फिर आपको लगेगा अरे कोई प्यारा सा कोई पर्सन था या कुछ, उसके बारे में आप सोच के तो आप अपने आप को अकेले महसूस करेंगे। तो ये हमारा जो व्हील है हमने समझना है कि इस व्हील के द्वारा हम सुबह सुबह अपनी जो फीलिंग है उसको पकड़ना है और उस फीलिंग के साथ हमने चलते चलते आगे बढ़ना है। और ये कहते हैं कि जो हम फीलिंग रखते हैं वो पूरे दिन अगर चली तो फिर हमारी रात भी वैसे ही गुजरेगी। तो हमने अपने आप को पहले ही मूड शिफ्टर, जो अभी हेमा जी ने बताया, वो मूड शिफ्टर्स को पकड़ना है, बच्चों के साथ खेलें, या तो फिर जो भी चल रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, उसको अगर एक्सेप्ट करेंगे और फिर और उन चीजों में जो नकारात्मकता में है उसको हम क्या अच्छाइयाँ उसमें ढूंढ सकते हैं। तो हमने समझना है कि हम कैसे अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। अगर सुबह उठते ही आपको कुछ फ्रस्ट्रेशन महसूस हुई, निराशा महसूस हुई, तो तुरंत अपने आप को कोई अच्छे गाने चलाएं, म्यूजिक सुने और अपनी भावना को चेंज करें। अभी लता जी ने जो अपने हमें ये प्रैक्टिस करवाई, वो प्रैक्टिस तो हर रोज पक्का करें। और जैसे हमने गए टाइम में समझा है कि खुद का थॉट्स का भी ट्रैफिक कंट्रोल करना है, तो थॉट्स का ट्रैफिक कंट्रोल क्या था, हर एक मिनट में, हर एक 1 घंटे में आपको 1 मिनट अपने आप से जुड़ के बैठना है और शांति से अपने विचारों को नोटिस करना है कि मुझे कौन से मेरे विचार चल रहे हैं इस वक्त, और उन विचारों के साथ में मेरी भावनाएं क्या दिखा रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मेरी भावनाएं चल रही है। जैसे विचार बनाए जीवन हमने समझा है, वैसे ही विचार बनाए हमारी भावना, और भावनाओं से फिर हम वैसे ही एक्शन लेते हैं आगे की ओर। और अपने आप को हम खुशी महसूस करना है या हमें उसी चेन में चलना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हाँ हेमा जी, आपको कुछ इसमें ऐड करना है। यस, देखो
आपके भीतर गहराई, गहराई में अब ये तो हमको अब समझ में आ रहा है ना कि हमने रोंडा बंड को मैजिक बुक में भी पढ़ा और द सीक्रेट में भी अभी पढ़ रहे हैं। इतना तो अब समझ में आ गया है। अगर हम एक्शन में नहीं भी आए, लेकिन याद तो उस समय आ जाता है ना। एक्शन एक्शन में आ जाते हैं, लेकिन अभी करने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चेंज करने के लिए। जैसे अगर घर में फ्रस्ट्रेशन आया, इमोशन आया, कोई प्रॉब्लम आया, उसको अभी झेलना नहीं है। पहले हम झेलते थे, चलो जाने दो यार। अब हम अपने उस मूड को, जैसे आज मैंने कहा आज मैं यहाँ पे बताऊंगी क्लास में कि मेरे हाथ में कोयला, मैंने जलता हुआ कोयला हाथ में उठाया। सब सुनना ध्यान से। मैंने एक जलता हुआ कोयला जबरदस्ती आग में से उठा लिया, है ना। आग में से उठा लिया जलता कोयला, तो हाथ किसका जलेगा? पहले खुद आपका। का। यस। किसका जलेगा थोड़ा बताओ। आपका। हाँ, खुद का, यानी जिसने भी उठाया उसी उसका। का ही हाथ जलेगा। अब क्यों? हमने, मेरे साथ, मेरे घर में किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती चिढ़ दिलाई, गुस्सा दिलाया, और फिर मैंने भी गुस्सा किया। बात तो बरोबर हो गई। तो मैंने भी गुस्सा दिलाया, उन्होंने गुस्सा दिलाया, तो मैंने भी उनके ऊपर गुस्सा किया। तो ये जलता हुआ कोयला जो है, जो मैंने गुस्सा किया, तो मेरा जैसे हाथ जल रहा है। अगर मैंने गुस्सा किया तो मेरा तन बदन गुस्से में आएगा कि नहीं? यस। मेरा उस बिल्कुल। समय उसका तो जल रहा है। उसने मेरे को जलाने की कोशिश किया। अब मैं जली क्यों? मैं क्यों जलूं भाई? मैंने कहा जाने दो, वहां से हटो और अपने संगीत के मोड में आ जाओ। अपनी दूसरी दिमाग में बात रखो, यार इसको छोड़ो। मैं अपने आप को नहीं जलाऊंगी, मैं अपने आप को दुख में नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने जैसे हाथ में कोयला लिया है, जैसे मेरा हाथ जल रहा है वैसे मेरा तन बदन जल रहा है। तो मुझे जलाना है क्या? नहीं जलाना है। तो अब हमको ये पता तो पड़ गया है कि नहीं जलाना है, लेकिन एक्शन में कब आना है? जब ये बातें हम सुनेंगे, जब ये हम बातें बार 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 सुनेंगे, तो हम वहां से हट जाएंगे। उसका, हम उससे ज्यादा बात ही नहीं करेंगे। जिसको आदत है चिड़चिड़ करने की, जिसको आदत है बार बार झगड़ा करने की, उससे हमको मुंह भी नहीं लगना है। किसी का हम स्वभाव चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। आर यू गेटिंग दिस? यस। सबको अनम्यूट करो। प्रिया जी थोड़ा बताएंगे मेरे को, यस। क्योंकि यस। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे ये। बहुत बड़ी बात है। भले रिकॉर्डिंग एंड करो, रिकॉर्डिंग को बाद में फिर ज्वाइन करना। रिकॉर्डिंग बंद करो। चलने दो, कोई बात नहीं। मेरी सवाल जवाब बातों में कुछ गलत गलत कुछ नहीं निकलेगा, आप बहुत सही बता रहे हैं। अब ऐसा है ना कि अभी हम लोग इतना तो सतर्क हो गए हैं कि सामने वाले का गुस्सा हमें पीना नहीं है। करेक्ट करेक्ट। उससे तो पीने से बजाय हम उनके सामने जाएं ही मत। यस। बराबर। हम्म। क्यों पिए हम गुस्सा? गुस्सा हमको बराबर। पीना भी नहीं है, हमको अपना हम्म। हाथ जलाना भी नहीं है, हमको बराबर। हमारा तन बदन भी जलाना नहीं है। करेक्ट। मेन बात है, सबसे अच्छी बात है, अगर वो उसको आदत है बार बार हाँ गुस्सा हाँ। करने की, उससे ज्यादा बात ही नहीं करो। हम्म। उससे यस। बात करेंगे, फिर वो उलझेंगे, फिर वो हमारे ऊपर आएंगे, हम्म। फिर हम गुस्सा करेंगे, फिर हम्म। अंगारा जैसे जलता हुआ हाथ में आएगा, वैसे हमारे हमारे अंदर की बॉडी भी हम्म। जलेगी। हमारे अंदर की बॉडी जली तो हमारे को बीमारियों का रूप आएगा। फिर बीमारियों हम्म। का रूप आएगा तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। मेरे सर दुख रहा, मेरा बुखार हो रहा, मेरे को ये हो रहा। फिर डॉक्टर ये के पास पता है, जाएंगे तो फिर चार्जर आएगा मास्टर। हाँ वहां पे बोलो। हम पैसे देंगे, हम्म, तो हमारे इतने पैसे लग गए, वो हाँ। फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर में। फिर डॉक्टर ने दुनिया भर की रसीद बना दिया दवाइयों की,
फिर दवाइयां बहुत सारी महंगी आएंगी, फिर महंगी दवाइयां खाने, अरे यार इतना पैसा लग गया। तो इससे अच्छा ये 10 बातें अपनाने से वो एक बात को अपनाओ कि उसके सामने मत जाओ। Like, अगर तुमको दवाइयां खाना है, डॉक्टर से मिलना है, मजा आ रहा है, भर्ती होना है, XYZ जो आपको करना है, उसके साथ झगड़ा करो। करना है झगड़ा? नहीं नहीं करना। नहीं नहीं। इससे अच्छा छोड़ दो, इससे अच्छा छोड़ छोड़ दो। दो। मेरा तो ये है, Yes, yes, let मैं go. उसको छोड़ दो। Yes, yes, let go, let go. जहाँ उलझन बढ़े वहां उलझना नहीं, नहीं नहीं। जहाँ उलझन बढ़े वहां उलझना नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तो Yes, yes. मुझे यही यस। बात समझ में आई कि आप यह बात मन ही मन जानते हैं, क्योंकि अच्छी चीजों की कमी होने पर आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। सभी सभी अच्छी चीजें आपको जन्म सिद्ध अधिकार है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने Yes, जीवन के निर्माता हैं। निर्माता है। भविष्यवाणी आप खुद की खुद कर सकते हो। हाँ यस। हाँ, नीचे देखो। भगवान नहीं उतर के आएगा तुम्हारी भविष्यवाणी लिखने के लिए। करेक्ट। ये हम क्या रात दिन करते हैं, भगवान मेरा ऐसा कर दे, हे भगवान। अरे सोच तुम रहे हो, भगवान तुम्हारा कैसे काम करेगा? बोल करेक्ट। तुम रहे हो। अच्छी चीजें हाँ आपको जन्म सिद्ध अधिकार है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आकर्षण का नियम आपका शानदार औजार है। शानदार हाँ आकर्षण का नियम। हाँ। हमने गुस्से वाले को देखा तो गुस्से वाले बन गए, खुशी वाले को देखा तो खुशी वाले बन गए। तो हमारे हाँ। हाथ में औजार है, यस। शानदार औजार है। इसकी मदद से आप अपने जीवन को मन चाहा आकार दे सकते हैं। आई ना वही मन की बात कि Yes. हमको सामने वाले से उलझना नहीं है। हाँ जादुई जीवन के संसार में आपका स्वागत है। हाँ। आपके भव्य रूप में आपका स्वागत है। हम्म। स्वागत तब होगा जब आप अपने मन को अच्छा रखेंगे, म्यूजिक में रहेंगे, पिक्चर देखेंगे, होटल में, रेस्टोरेंट में जाएंगे, पनीर चिली मंगा के खाएंगे, एंजॉय करेंगे, तो आपका जीवन शानदार होगा। और उस जीवन के लिए आपको स्वागत है। अब यस, इसके वेरी नाइस। ऊपर कोई सवाल जवाब है तो बताओ, किसको क्या समझा? शशि बालाजी हंस रही है। शशि शशि बालाजी को बाला कुछ को कुछ बोलना बोलना था, हैंड रेस था। यस। है। गुड बोलना मॉर्निंग है आंटी। बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग। हाँ, पहले तो बहुत आप एक हंसे। जगह बैठो, एक जगह बैठो, फिर बैठ जाओ, फिर स्टेच्यू बनो हाँ आप। शशि स्टेच्यू बाला बनोगे तो माइंड में जाएगा। शशि बाला का एक हाँ बात बताती हूँ मैं। हाँ जब बोलो। जब भी हम बात कर रहे थे तभी उनके चेहरे पे मुस्कान थी, और यस यस, वो बहुत हर खुश थे। बहुत मैंने खुशी कनेक्ट कर खुशी पाई वो। बहुत खुशी खुशी काम कर रहे हैं। इतना जोर के काम कर रहे हैं, यानी उनके मन में यस। कुछ ऐसा चल रहा था कि वो हमको बताएंगे। हाँ, मैं भी देख रही थी, उनको ही देख रही थी। यस। जो अभी आपने टॉपिक लिया था आंटी, दैट वाज सुपर परफेक्ट। मतलब मेरा सुबह से ऐसा ही चल रहा था, और मैंने बीच में हाथ भी रेज करा था कि हाँ हम कैसे गुस्से को, दूसरे के गुस्से को अपने ऊपर ना ले। देन हाँ। आई विल, मेरे को सारे आंसर मिल गए हमारे बॉस से। वाह। वाह। तो मुझे वो हंसी आ रही थी कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, और हर आंसर मिलता जा रहा था, हर आंसर। इसीलिए मैं खुश हो रही थी कि मेरे जवाब मेरे पास आ रहे हैं। कि हम दूसरों का गुस्सा अपने अंदर इतना ले लेते हैं ना कि हम अंदर तक जल जाते हैं, अंदर तक। और इतना बुरा ना, इतना बुरा हो जाता है, मतलब मूड तो ऐसा बाय गॉड खत्म। ऐसा लगता है, गुस्सा आता है कि फोन उठा के फेंक दें जिससे बात हो रही है। इतना पीक पे चला जाता है गुस्सा। लेकिन जो आंटी ने स्टोरी सुनाई ना, दैट वाज माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। वंडरफुल। सैल्यूट। बहुत खुश हो गए, देखो कनेक्ट कर पाए, एकदम कनेक्ट कर गए, आपके लिए ही आया ये। जैसे कभी कभी हाँ सोल्यूशन इधर ही आ जाता है। तो शशि बाला, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ कि आपको, हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, भावनाएं, हाँ ये वो जो उसमें वर्ड है हम समझ रहे हैं, हाँ लेकिन आप पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ। इससे करेक्ट अच्छा करेक्ट। थोड़ा सा पढ़ो,
एग्जाम्पल के रूप में दो, जो आपके माइंड हाँ में घुसे, आपका जीवन चमत्कारों की दुनिया हाँ में आए, आपके जीवन में मैजिक हो जाए। तो कम से कम अच्छी वाली ब्लेसिंग तो दोगे, हमको ब्लेसिंग की जरूरत है। बहुत यस सारी, बहुत सो सारी। यस। आपकी ब्लेसिंग चाहिए, तभी तो हम ऐसी वाली बातें करते ना। हाँ, तभी तो हम कह रहे हैं ना, हमारा बॉस ग्रेट है। बहुत बढ़िया। हाँ, और हाँ किसी को कुछ बोलना है? जिसको अंदर में बात लगी हो वो एग्जाम्पल के रूप में यस, आई एग्री विथ यू ऐसा करके बोलो, तो मुझे मजा भी आए। थोड़ा सबको अनम्यूट एग्री करो ना जी। एग्री, कर ये दिए, बात अनम्यूट सही है, अनम्यूट एग्री। करो, करो अच्छा सब अनम्यूट। लोग अभी अनम्यूट है, अगर कुछ कुछ किसी को ऐसा बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ सब बोलो एग्री, सही है, बिल्कुल सही है। एक एक अभी जन सब बोलिए, बोलने एक लगे। एक जन। हेमा जी, समय ये उनके लिए था जिनको ज्यादा गुस्सा आता है, ये उनके लिए ठीक था। ठीक है, जिनको जो भी गुस्सा है कम आता देखो, है वैसी हरकतें नहीं करते। ऐसा नहीं है, वक्त पर हमको भी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है। यस लेकिन यस यस कुछ नहीं। हमने हमने ये पढ़ने के बाद खुद के ऊपर भी अप्लाई किया ना, तो बहुत सारी बातों से हम बच जाते हैं। यस यस हाँ, वो तो है, इस चीज को तो मैं भी मानती हूँ कि हमारा बोलने का ढंग ही ऐसा नहीं चेंज है हो कि गया। हम लोग दूध के धुले हैं। हाँ हमारे पास भी सिचुएशन आता है, लेकिन हम करेक्ट अब करेक्ट समझ गए हैं कि हमें टाइम पर क्या करना है। हाँ पहले हाँ मिर्ची डालना है कि पहले नमक डालना है, कि पहले गरम मसाला डालना है, क्या डालना है पहले। मतलब इसीलिए हम है ना कि नहीं? नाप तोल कर बोलने लग गए। अच्छा, अरे ये गलत है, इसको ऐसे नहीं बोलो, थोड़ा डालना सा है। सेंटेंस को हाँ चेंज हाँ कर लेते हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था, हम भी रिएक्ट करते थे कि भी हाँ अरे हाँ उसने ऐसे कहा तो ऐसे करो। लेकिन अभी हाँ, ऐसे ही करते सबका हैं। थोड़ा सा सोचने का नजरिया, बहुत सारा मैजिक बुक करने के बाद ना, इतनी चीजें 2-3 बार कर ली तो इतनी चीजें सब, और ये क्लास अटेंड करते रहते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस सुनते रहते हैं, तो हाँ हाँ बहुत सारी चीजें नई, मतलब हमें सीखने के बाद भी हम हाँ सीखे ही जा रहे हैं। अभी भी लगता है कि यस कुछ अरे रह गया, ये तो हमने सुना ही नहीं था, ये हाँ तो हमने हाँ देखा हाँ ही नहीं था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ क्लास में आने के बाद इतनी सारी चीजें नई सुनने को मिलती है ना, इतना करने के बाद भी लगता है अरे हमने तो ये सीखा ही नहीं था। हम हाँ कर रहे हैं हाँ लेकिन भी ये नया है, ये नया है हमारे लिए। आज मेन क्या हुआ, आज मेरे ऊपर ही ये बातें आई, मेरे ऊपर हाँ बातें आई। हाँ हाँ आज हाँ मेरे ऊपर, घर में अब मेहमान है तो मेरे ऊपर ही बात आई। तो मैंने तो हाँ 10 सीक्रेट पहले भी मैंने पढ़ा था, ये हाँ जलता हुआ कोयला हाथ में लाना, मेरे हाँ ऊपर ही ये हाँ बात आई सामने। तो मैं अपना हम्म, अभी नहाने धोने चली गई, तो मुझे वॉशरूम में बातें क्लिक हुई। जब हाँ मैं हाँ ऊर्जा, हाँ पानी जब हमारे हाँ शरीर पर पड़ता है ना, तो हमारी हाँ जो माइंड ब्लोइंग है ना वो बढ़ जाती है। जब हम हाँ हमारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, जब हाँ हमारी हाँ नहाने के बाद जल देता और हमारे हम्म, जैसे जैसे एनर्जी अच्छी आ जाती है ना हमारे पास, हाँ हाँ तो पानी से जब हम नहा लेते हैं ना तो हमारी एनर्जी और खुलती है। तो हाँ उस एनर्जी मेरी जब खुलने के बाद मेरे को 2-4 क्वेश्चन ऐसे हाँ माइंड में आ जाते हैं, इंट्यूशंस आ जाते हैं। तो करेक्ट मैंने सुबह ही बोल दिया था कि आज मैं क्लास में कुछ अच्छा बताने वाली हूँ, कि मुझे भी सीखना है 10 सीक्रेट के ऊपर। हाँ तो ये जलता कोयला मुझे याद आया। मैंने कहा सही यार, सामने वाले तो फ्रस्ट्रेशन देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे। हम कोई डस्टबिन हम्म, थोड़ी है, हम कोई डस्टबिन थोड़ी है जो हम उनका बस बात लेते रहेंगे और एक एक को सुनाएंगे। छोड़ो, साइड हो जाओ, चलो अगले करेक्ट अपनी करेक्ट मस्त म्यूजिक की कला में और दुनिया के मस्ती में चलो। तो आज लता हाँ जी ने मेरे को फोन कर दिया, तो लता जी को डन बोल दिया। चलो, मैंने कहा आज लता जी के घर चलेंगे अभी। अरे अभी वाह 2-3 मजा दिन में हम लता जी के घर में प्रोग्राम बनाएंगे अभी। सो नाइस तो, वेलकम तो ये था वेलकम। हमारा। हाँ। वाह हम्म। तो अभी ये प्रिया जी अभी आगे अभी पढ़ना ये है कि क्या? अभी ये लास्ट का मैं बोल देती हूँ, उन्होंने क्या बताया है आगे। हमने अभी तो हाँ, इतनी सारी बातें बोल दी, तो बढ़िया सा गाना घर चला ले, गुनगुना ले, डांस करें। अपना जो मनोबल है, जो मनोभाव है, उसको हमने चेंज करना है। तो ये हमने सीख लिया कैसे करना है, और वहां से हम चले जाएं। अभी एक बात यहाँ पे मैं टिप देना चाहूंगी सभी को। जब भी गुस्सा आता है तभी हमने पानी नहीं पीना है। जब भी यस, हम डिप्रेशन में है या कुछ सोच रहे हैं या कोई हमारे मन में कुछ निराशावादी विचार चल रहे हैं, तब भी हमने पानी नहीं पीना है। कभी कभी हमने देखा है बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, अरे इतना रो रही है, चलो उसको पानी पिलाओ।
गुस्से में है उसको चलो पानी हम्म। पिलाओ, पानी से वो बोलते ठंडा हो जाते हैं, लेकिन उनको पिलाना नहीं है। वो पिलाने से क्या होता है कि हमारी जो बातें हैं हमारे दिमाग में है, मन में है, वो हमारे पूरे शरीर के हर एक रोम में चली जाएगी पानी की वजह से। तो हमने क्या करना है, एक जाके शॉवर ले सकते हैं, पानी अपने सर के ऊपर से लेके पूरे शरीर पे हम पानी डाल सकते हैं, लेकिन पानी पीना नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट टिप है सभी के लिए, क्योंकि हमने अगर वो ग्रहण कर लिया पानी तो हमारे रोम रोम में उनका जो गुस्सा नेगेटिविटी है वो हमारे जीवन में अंदर, हमारे शरीर में अंदर चली जाएगी, माइंड में, फिर सबकॉन्शियस माइंड में, और फिर हम बोलेंगे अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हमने ये, हमें खुद को चेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए क्या करना है, बच्चों के साथ खेलें, ग्राउंडिंग करें, और जाके शॉवर लें। और चाहिए तो देखो आजकल कितनी गेम्स है, खिलौने हैं जिसे हम खेल सकते हैं, पजल्स है जो हम खेलते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, एक स्ट्रेस बस्टर के जैसे काम करते हैं। जैसे फुटबॉल है, या तो कोई बॉल लेके अगर हम स्क्वीज करते हैं, छोटा बॉल रहता है ना, रबड़ी बॉल, उसको लेके अगर हम स्क्वीज करते हैं तो हमारे बॉडी के भी जो क्या बोलते हैं ना कि ब्लड सर्कुलेशन होता है उससे, तो हम अपने आप को वैसे बदलाव कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने शरीर के लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी भावनाओं के लिए। अपने दिमाग में कोई भी बात ऐसी ना उठाए जो आपको वो चेन की तरह आपके विचारों को और बदलाव में लाए। तो आपका मूड शिफ्टर चेंज करना है, आपका मूड शिफ्टर क्या है हर एक जन को देखना है। और दूसरा जैसे कि बताया, हर एक घंटे में अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करके हमने बैठना है। वो कैसे करना है, एक हम प्रैक्टिस करेंगे, सभी पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, कुछ भी काम न करें, 1 सेकंड के लिए आप बैठ जाए, और अपनी उंगलियों को उंगलियों में रखें, और तुरंत अपनी आंखें बंद करके अपने थॉट्स को देखें। सिर्फ 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 ऑब्जर्व करना है अपनी थॉट्स को। उसके साथ में एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, क्या चल रहा है, कौन सी बातें चल रही है, और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें, अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। यस, धीरे धीरे वापस आए। बताएं क्या, किसी को क्या फील हुआ, कौन से विचार चल रहे थे, कोई बता सकता है? यस शशि जी। जब आपने ये शुरू करवाया ना, उस समय तो जो काम को लेकर
या ऑफिस का टास्क चल रहा था। सेकेंड टाइम जब आपने करवाया तो दिमाग में एकदम से ब्लैंक ब्लैंक हो गया था और वो आपके साथ कनेक्ट हो गया था। आई वॉज वेटिंग, मैं वेट कर रही थी कि आपकी नेक्स्ट कमांड की, और जो थॉट्स थे वो सब जीरो, जीरो बिल्कुल। फिर वाह, थर्ड टाइम जब आपने बोला, मुझे सोचना पड़ा कि मेरे थॉट्स क्या थे और मैं कहाँ, मतलब मेरा थॉट लेवल कहाँ कनेक्ट हो गया। मुझे याद करना पड़ा कि व्हाट आई वाज थिंकिंग बिफोर दिस एक्सरसाइज, दैट वाह, वाज द चेंज। वेरी नाइस। तो हमें यही करना है, हर एक या घंटे में, हर एक मिनट ऐसे करना है खुद से। ये थैंक यू, ये थैंक यू। प्रैक्टिस थी और आपने खुद अभी करना है हर एक घंटे में, समय निकाल के। यस, डेफिनेटली आई विल डू, डेफिनेटली। थैंक यू, लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, और किसी ने शेयर करना है? हाँ जी, हाँ जी, शेयर करना है। मैं कहती कि आज थोड़ा सा मतलब हमारी तरफ गर्मी नेगेटिव हो रहा है, पर ये पहले हेमा जी ने फिर आपने सब थॉट को पॉजिटिव कर दे रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। क्योंकि मेरे जब थॉट नेगेटिव होते हैं तो मेरे सिर में बहुत दर्द होता है थोड़ा। मेरे हम्म। साथ थोड़ा सा ये होता है कि सिर मेरा घूमने लगता है। पर ये है हम्म। कि आप लोग की मीटिंग में इसीलिए मैं जुड़ी हुई हूँ और मुझे वही चीजें मिल रही जो मुझे इस समय चाहिए। तो कहते हैं ना कि कभी दवाई नहीं, दुआएं भी काम आती हैं। वही हो रहा है। थैंक यू जी, बहुत बहुत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू भूमिका जी। थैंक यू मैम। मस्त लगा इस अवस्था, यानी आज लगा मुझे ऐसे शांत लगा। वाह, हम्म। बहुत बढ़िया। मैम, मन शांत, स्थिर, और जैसे पानी की ऐसी नहीं होती है शीतलता, हम्म। वैसे भी लगा। यस। बहुत अच्छा लगा। और मैं हर घंटे का ना अलार्म लगाती थी पहले, थॉट्स को हम्म। पकड़ने की, कि हम्म। मैं उस समय कौन से थॉट पे बैठी हूँ, माइनस मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव। यस। फिर नोट डाउन करती थी, हर घंटे का करती थी। अब हम्म। मैं अलार्म बजने का वेट करती हूँ कि मैं अभी कौन से अलार्म बजेगा तो अभी कौन से थॉट में हूँ, सीधा कर लूँ, पॉजिटिव में रहूं, ऐसा वाला। वाह, थोड़ा सा चेंजेस आया है, बहुत अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत और बढ़िया। जैसे 2% लोग लड़ते हैं ना मैम, हम्म। जैसे बातें करते हैं, तो मैं अब वो लड़ने वाले मूड में नहीं रहती हूँ। अब मैं थर्ड पर्सन होके देखती हूँ कि ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, ऊपर होके, हम्म। हम्म। कि ये लोग नेगेटिविटी फैला रहा है, कुछ नहीं है। और एक दूसरे से लड़ने में नेगेटिविटी ही बढ़ती है। मैं ऊपर से बैठ के उसको थॉट दूंगी पॉजिटिविटी का, मैजिक डस्ट का, वाह वो वाह शांत हो जाता है। बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया। तो हमको हमेशा वाह थर्ड पर्सन शेफाली, की तरफ वाह देखना है। शेफाली, राजवीर क्यों बन गई है आज तू? क्या बन गई? शेफाली से राजवीर बन गई है। अच्छा, वो कल बेटे ने क्लास अटेंड करी थी ना, अच्छा। वो मैजिक बुक चल रहा है ना मैम का, तो उसने हाँ, अच्छा सिखा रहा है, अच्छा सिखा रहा है। वो हेमा जी, बोला हाँ मजा अभी आया, आज बस किसका सही शेयरिंग था। है? एक मिनट एक मिनट शेफाली जी। हेमा जी, किसी जी का शेयरिंग है क्या? नहीं तो मैं मीटिंग बंद करूं। हाँ, आप बंद करो, बंद करो, बंद करो। ओके, ओके। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। आज जो जो बातें लता जी ने बताई है और जो जो बातें हेमा जी ने बताई है, और ये 1 मिनट का जो हमने ट्रैफिक कंट्रोल किया है थॉट्स के लिए, सभी ने प्रैक्टिस करनी है। तो और इसका जो आगे हमें इंफॉर्मेशन बताते रहिए कि क्या हुआ। हाँ, ब्लेस्ड बिलीनियर मीना जी कुछ बोलना चाहते हैं इस रिलेटेड? खुशी जी बोलिए। थैंक यू सो मच मैम। मैं ना जो अभी करवा रहे हैं ना, भावना वाली जो भी चीजें आप बता रहे हो, पहले ना बहुत बैगेज रहता था, बहुत बड़ा। हम्म। वो हट गया, टोटल हट गया है वो। और जो कुछ जो बता रहे हो, कुछ जैसे हेमा मैम ने बोला अंगारे वाली बात, वो मेरे माइंड में हमेशा आती है, वो चीज हम्म। याद आ जाती है जब भी वो कोई रिएक्ट करता है तो वो मैं पहले से ही साइड हो जाती हूँ। और हम्म। वो चीजें अभी क्लोज नहीं आने वाली हमें। अब हमें एक वे पता चल गया कि हमें किस वे पे जाना है, पहले हमें पता नहीं था कि किधर जाना है, ये सही है गलत है, लेकिन उस सब चीज के आंसर हमें यहाँ पर मिलते हैं।
और अभी मेरा माइंड पूरा खाली है, कुछ भी ऐसा एक भी पॉइंट उसमें नहीं है कि मुझे सोचना पड़ेगा स्पेशल कोई बात है कि नहीं है। फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ एनर्जी अभी मेरे मेरे साथ है। और मैं पहाड़ों ये पे घूमने चढ़ जा रही रही है, थी। हाँ, खुद की पहाड़ों पे चढ़ रही है तो एनर्जी तो ज्यादा ही रहेगी ना। वाह, तो बहुत ये बढ़िया। भी मैम, ये भी जूम आप लोग की मीटिंग की वजह से है, बिकॉज मैं मना करी थी तो आप लोगों ने बोला ना कि कोई चीज मना नहीं करा, जाया करो। मेरे हस्बैंड ने बोला हम्म। जा, तो मैंने कहा ओके। ने बोला यहाँ जाना, मैंने कहा ओके ओके कर करके ना अभी मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया। यस, कि मैं सही वे पे जा रही हूँ। और जितना मैं पहले मैं बैठी रहती थी, छोड़ना होटल में बैठे रहो, गाड़ी में बैठो, नहीं उतरना, लेकिन अब मैं वो प्रॉपर इंजॉय करने लगी हूँ। जो पहले मैं छोड़ देती थी आलस के मारे, अब नहीं वाह, करना। जो हमने बहुत सीखा बढ़िया। है उसका फुल ऑफ यूज करना है, वो मैं करने जा रही हूँ। फुल ऑफ एनर्जी लेके आऊंगी वहां से ऑब्जर्व करके, और जो ले रही हूँ यहाँ से भी, ताकि मैं वहाँ यूज कर पाऊँ। वाह, तो थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच। तो पूरा खाली है अभी, पूरा क्लियर, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ एनर्जी, जो मेरे फेस पे मुझे खुद लगता है। बहुत थैंक यू सो बढ़िया, यस, मच। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू यू सभी खुशी, को। थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू। तो मीटिंग एंड करें प्रिया जी? मीटिंग एंड करनी है आपको क्या?